यूनियन हो गई, इंटरसेक्शन हो गई, डिफरेंस हो गई। पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज यूनियन पर कि किस तरीके से यूनियन दो सेटों के दरमियान हो, तीन सेटों के दरमियान हो, या वेन्स डायग्राम में इसको किस तरीके से हल किया जाता है। वो तमाम चीज़ें आज हम यूनियन के हवाले से सीखेंगे। बेटा यूनियन के हवाले से जो यूनियन की सैबुल है जिसको यू के तौर पे लिखा जाता है, यू यूनियन, इंग्लिश में यूनियन। तो उर्दू में भी आपको पता होगा, आपने 8वीं में पढ़ा था। कोई बच्चा बताएगा? नहीं तो मैं आपको इससे आगाह करूंगा। बिल्कुल, उर्दू में यूनियन को क्या कहा जाता है? कायनाती। नो। इत्तेहाद। नहीं। और कोई बच्चा? एतसाल। वेरी गुड बाबू, इसको कहा जाता है एतसाल। यूनियन को उर्दू में एतसाल कहा जाता है। माना दो नंबरों के दरमियान यूनियन एतसाल कहलाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 4। दूसरा सेट है हमारे पास 1 3 5 7। कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड करके दिखाएं। ए यूनियन बी। इंतहाई आसान तरीका है बेटा। हमारे पास दो सेट हैं, एक ए बी मिला हुआ है, बी भी मिला हुआ है। इसको लिखने का तरीका जो है इंतहाई आसान है। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, ए माना ए के मेंबर लिखो 1 2 3 4। आगे लिखा हुआ है यूनियन, यहाँ पर यूनियन डालें। उसके बाद बोल रहा है बी, माना बी के मेंबर लिखो 1 3 5 एंड 7। काफी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बी डाल देते हैं। नहीं भाई, यहाँ पे बी नहीं डालनी है आपने। ये सेट ए है तो ए के मेंबर आ गए, यूनियन है तो यूनियन आ गई, बी तो है बी के मेंबर आ गए। तो यहाँ पर बी डालने की क्या जरूरत है आपको? नहीं डालना दोबारा। यूनियन का मकसद क्या है? यूनियन का मकसद है इकट्ठा करना, मिलाना, कंबाइन करना। अब सेट के असूल के मुताबिक कोई भी मेंबर 6 दफा भी आया हो, लिखना एक ही दफा ही है। जिस तरीके से 1 इसके अंदर भी है, 1 इसके अंदर भी है, एक ही दफा लिखना है, 2 दफा नहीं लिखना। अगर 2 दफा लिखेंगे तो सेट ही नहीं बनेगा हमारा। फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। इन दोनों को हमने क्या किया? इकट्ठा किया। क्या इस ए के तमाम मेंबर इसमें मौजूद हैं? क्या बी के तमाम मेंबर मौजूद हैं? तो यूनियन हो गई। अगर बी यूनियन ए हो तो पहले किसके मेंबर लिखेंगे हम? बी के, क्योंकि पहले बी लिखा हुआ है तो बी के मेंबर लिखेंगे 1 3 5 7। यूनियन ए के मेंबर है 1 2 3 4। तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 1 2 3 4 5 7। सही है भाई? अब देखो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का जवाब एक जैसा है ना? तो कहेंगे ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। सही है भाई? ये एक प्रॉपर्टी भी कहलाती है जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जिसे क्या बोलते हैं हम? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उर्दू में खासियते मुबादला, खासियते मुबादला। सिंधी में भी कहते हैं इसको मट्टा सट्टा वाली खासियत। हिंदी में कहते हैं मट्टा सट्टा वाली खासियत, खासियत मुबादला। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। ठीक है भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 सेट हों, मिसाल के तौर पर ए सेट है हमारे पास जिसके अंदर मेंबर है 1 2 3 4
बी सेट है जिसके अंदर है 1 3 5 7 और सी मेंबर हैं 2 4 6 8। भाई कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी हल करके दिखाएं। आपकी मर्जी है, आप तीनों सेट एक साथ लिखो तो तब भी आपकी मर्जी है, नहीं तो पहले बी यूनियन सी कर लो। ठीक है भाई, अगर तीनों साथ कर रहे हो तब भी आपकी मर्जी है। इस तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। ए का सेट कौन सा है हमारे पास 1 2 3 4 यूनियन, छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, यहां छोटी ब्रैकेट डाल देता हूं। ठीक है, अब बी के सेट कौन से हैं मेंबर 1 3 5 7 यूनियन सी का कौन सा है 2 4 6 8। पहले छोटी ब्रैकेट हल करते हैं। छोटी ब्रैकेट हल करेंगे, ये आपने सेम उतार के रख देना है, इसमें कुछ नहीं करना आपने फिलहाल, क्योंकि छोटी ब्रैकेट करनी है। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या जवाब आएगा 1 2 3 4 6 5 6 7 8। क्या दोनों के मेंबर आ गए? इसका 1 3 5 7 भी है और इसका 2 4 6 8 भी है, इस दोनों ही इसके। उसके बाद हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर आपका ये हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरा हमारे पास एक और सवाल आ जाए ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरीके से आ जाए तो आप एक ही स्टेप में करें, आपकी मर्जी है। 2 स्टेप में करो, आपकी मर्जी। पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लो, फिर सी के साथ यूनियन कर लो। अगर एक ही लाइन में निकलोगे गलत नहीं है, अगर कोई गलत करता है उसको पता ही नहीं है, तो आप एक ही लाइन में कर लें, उसका भी जवाब ऐसा ही आएगा, उसका जवाब भी ऐसा ही। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 नंबर है इसके अंदर, कितने नंबर है? 1 सेट 2 सेट 3 सेट, 3 सेट है ना भाई। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे क्या कहते हैं हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। खासियते तलाज़म, खासियते तलाज़म। अगर हमें खासियते तलाज़म हल करनी है तो पहले इस तरीके से एक साइड हल करेंगे, फिर दूसरी साइड हल करेंगे, दोनों का जवाब एक जैसा आएगा तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारी राइट हैंड साइड। क्लियर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू किसके है? यूनियन के। भाई यूनियन है ना इसके अंदर, विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होगी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ही होगी, पर विथ इंटरसेक्शन होगी तो विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अगर ज़रब होगी तो विथ रेस्पेक्ट टू मल्टी एप्लीकेशन। अब अगर जमा होगी तो विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जो भी सैम्पल होगी उसके रेस्पेक्ट होगी। तो इसको हम उर्दू में कहते हैं खासियते तलाज़म, पर सिंधी में भी एक वर्ड है इसके लिए, बड़ा खूबसूरत है, संगत वाली खासियत। संगत वाली, इसको कहते हैं संगत वाली खासियत। संगत वाली खासियत क्यों? भाई 2 दोस्त हैं और तीसरा उनका दोस्त है तो इनका भी बन जाएगा। जी सर, बन जाएगा ना, तो इस वजह से इसको संगत वाली खासियत कहते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? जी।